मतलब वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। हेलो, हाँ कौन? न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ जो राजीव तिवारी है वो मेरे बड़े भाई के समान है। हाँ और हाँ 60 मतलब कम से कम वो 60 ओल्ड है, तो हाँ इतना तो इंसान डाउट नहीं कर सकता ना कि बाप के समान है, तो कुछ कुछ अलग सोचेगा मेरे बारे में। हाँ हाँ हाँ। इस प्रकार के लोग अगर बदल जाएंगे अपनी बात को, तो उन्होंने एक धोखा दिया। उनकी एज भी देखी जाए, ठीक है। और हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप जितना पहली बार मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैं। और हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। मुझे कंप्रोमाइज ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। तुझे करना तो पड़ेगा जो मैं बोलूंगी, क्योंकि तुमने इतना सारा चीज किया है मेरे साथ। जो है बदलना तो निश्चित तौर से पैसा सत्ता, ये पहले से ही बोला जा रहा था। मैं भी बोल रहा था कई जगह पे कि पैसा सत्ता जो है इस मामले को पलटेगा। बिना बताए भैया मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया है। वो बिना बताए मेरा ऑडियो वायरल किए हैं। जी मैम, आपसे जानकारी चाहिए थी। आपने सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन कोई शिकायत की है? सिविल लाइन के खिलाफ आपका मोबाइल वगैरह रख लिया गया है, जी जी। तो वही चाह रही थी कि थोड़ा सा आप कुछ अपना वर्जन और कुछ बता देती। तो वही चाह रही थी कि थोड़ा सा आप कुछ अपना वर्जन और कुछ बता देती। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में पिछले 2 सप्ताह से सोशल मीडिया और शहर के चौक चौराहों पर एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। एक महिला द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी सचिव राजीव तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिला का दावा था कि वह अपनी शिकायत लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैं गई हूँ, वो जैसे उसका नाम देखी है, वो औरत नाम देखने के बाद वो फोन लगाई है, फोन लगा के किनारे जाके बात की है। इसके बाद मेरे कागज वागज को टीआई के पास फेंके। दोनों लोग टीआई के साथ क्या बात की 20 मिनट मुझे नहीं पता, मैं मेरे को बाहर बैठाए थे। इसके बाद उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। मामले की सच्चाई जानने के लिए न्याय की गुहार समाचार पत्र की संपादक एवं पत्रकार अनीता पांडे ने शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया। बातचीत के दौरान महिला ने अपनी पूरी आपबीती बताई और दावा किया कि वह पहले भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को पूरी जानकारी दे चुकी है। रीवा गई तो मैं पहले एसपी ऑफिस गई। मैम एसपी ऑफिस में मेरा शिकायत नहीं लिया गया। बोले कि आप अपने थाना में इस चीज का शिकायत करो, आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, आप भालूमाड़ा से करोगे। तो मैं कही कि अब वो लोग एसपी ऑफिस में नहीं लिए। फिर मैं आईजी ऑफिस में गई, आईजी ऑफिस में ले लिए, मेरी बातों को समझे और शिकायत लिए, मुझे रिसीविंग दिए। लेकिन उसे न्याय मिलने के बजाय धमकियां मिली। महिला ने कहा था कि इसी मजबूरी में उसे मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है। भाई आपको जो बयान लेना आप लो, मेरे को कार्रवाई चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे जो करना पड़े। अभी तक तो मेरे को ये था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उसने उस दिन मरवा के मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। मतलब चोरी, इसके बाद सीना जोड़। जब इस मामले को विराट 24 ने प्रमुखता से प्रसारित किया तो प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि जो महिला करीब 15 दिनों से न्याय के लिए भटक रही थी, उसका कुछ ही घंटों में समझौता हो गया। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला अपने पहले के आरोपों से अलग बातें करती नजर आई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस महिला ने पहले गंभीर आरोप लगाए, न्याय की मांग की, प्रताड़ना की बात कही और मीडिया के सामने रोते हुए अपनी पीड़ा बताई, वही महिला अचानक अपना रुख कैसे बदल गई। वायरल वीडियो में महिला यह कहती दिखाई दे रही है कि पत्रकार ने स्वयं को पत्रकार नहीं बताया था। वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। जबकि उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से पत्रकार अनीता पांडे अपना परिचय देते हुए मामले पर महिला का पक्ष मांग रही हैं और महिला खुलकर अपनी बात रख रही है। जी न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ जी। न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ वही सिविल लाइन से फोन आया था। नहीं नहीं नहीं, मैं पत्रकार बोल रही हूँ। न्याय की गुहार मेरा पेपर चलता है। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैडम बोल रही हैं? जी न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ जी मैम, आपसे जानकारी चाहिए थी। आपने सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन कोई शिकायत की है? सिविल लाइन के जी खिलाफ आपका मोबाइल वगैरह रख लिया गया है, जी जी। तो वही चाह रही थी कि थोड़ा सा आप कुछ अपना वर्जन और कुछ बता देती। मेरे को ये कॉल एक बार और भी आया था सर का, तो मैंने सारा कुछ बता दिया था उनको। नहीं नहीं, क्या कौन हाँ कौन से सर का आया था?
वही सिविल लाइन से फोन आया था। नहीं नहीं नहीं, मैं पत्रकार बोल रही हूँ, न्याय की गुहार मेरा पेपर चलता है। और जी जी चूंकि मुझे भोपाल से जानकारी हुई और मैं एक महिला हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने सोचा कि आपसे एक बार थोड़ा सा बात करना चाहिए मुझे। जी मैडम, मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है। मेरे को साइड वाले कमरे में ले जाके मारा गया, मेरा फोन छीना गया। और मैं क्या बताऊं, मैं आपको हर चीज भेज सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ, चोट का फोटो, हर चीज। महिला ने अपने बयान में यह भी कहा था कि वह मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई थी कि उसे माइग्रेन और एंजाइटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने यह भी दावा किया था कि उसे डर के माहौल में रहना पड़ा। और मैम, मेरे को माइग्रेन है, मेरे को एंजाइटी है, मतलब मेरे को इतना मैं बीमार पड़ गई कि मेरी हालत खराब हो गई। मैं गई, प्रेशर की वजह से। हाँ, मैं शुक्ला जी के पास गई और मैं उनसे मिली। उस दिन का मेरा फोटो, हर चीज मैं आपको दे दूंगी। होटल छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ा और बाद में अपने पति द्वारा मारपीट का भी सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद हम लोग उस छोड़ छाड़ के वहां से भागे। हम लोग अपना बैग उठाए और सीधे हम लोग मैं बोली पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधे बस स्टॉप चले गए। बस स्टॉप में जो दोपहर में बस रहा 2 बजे, उसमें बैठ के हम लोग अपने घर आ गए। उसने जो जो मैं मैसेज किया था, मैंने सब स्क्रीनशॉट रखा था। मेरे हस्बैंड ने वो मैसेज देखा, तो वो क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड देखे तो उसको गलत तरीके से लिए कि मतलब तो तुम्हारा उसके साथ चक्कर होगा, तुम उससे मिलने गई होगी, ये वो दुनियादारी। आप तो आपको पता है कि हस्बैंड लोगों को कैसा दिमाग चलता है। उसके कारण हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई, मेरे साथ मारपीट ये किए, तो को घर से भगा दिए। तो मैं इनसे फिर भी मैं बात की, मैं कही कि भैया आप जो किए तो सब किए, मेरे साथ ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। वो मेरे को सब चीजें बताया। जब मैं इसको धमकाई तो कि मैं FIR करूंगी, ये वो मैंने कहा उसको, तो बोला मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती है, मर जाएगी, ऐसा कुछ होगा, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, शादी नहीं हुए, दुनियादारी, बहुत चीजें। तो मैं कही भैया एक बार आप इनसे बात करके मेरे हस्बैंड से थोड़ा मतलब समझा दीजिए अपने तरीके से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला ने होटल के CCTV फुटेज निकलवाने की मांग की थी। और वो CCTV कैमरे का अगर वो फोटो डिलीट नहीं करवाया होगा तो वो भी आया होगा, और फिर डिलीट भी करवाया होगा तो वो कहाँ कैसे डिलीट हुआ, वो भी मैं, इंसान जब जांच करेगा तो सब जांच करेगा। नहीं तो इस चीज पे मांग भी करेंगे ना कि आपका, अगर आप उस दिन वहाँ पे अवेलेबल थे, आपके पास फोटो, तो हम मांग करेंगे वो अवेलेबल कराएंगे हमें। हाँ, अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है और बयान बदलने के आरोप लग रहे हैं तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो मतलब वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। हेलो, हाँ, कौन? न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ, जो राजीव तिवारी है वो मेरे बड़े भाई के समान है। और पहले तो उन्होंने बहन बहन कह के मेरे से बात किया, क्योंकि देखो, हाँ। और 60 साल, मतलब कम से कम वो 60 साल ओल्ड हैं, तो हाँ। इतना तो इंसान डाउट नहीं कर सकता ना कि बाप के समान है तो वो कुछ गलत सोचेगा मेरे बारे में। हाँ। उनकी एज भी देखी जाए, ठीक है, और हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप जितना पहली बार मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं, तो आप जितना पहली बार मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं। बिना बताए भैया मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया है, वो बिना बताए मेरा ऑडियो वायरल किए हैं। जी मैम, आपसे एक जानकारी चाहिए थी। आपने CM हेल्पलाइन ऑनलाइन कोई शिकायत की है? सिविल लाइन के जी खिलाफ आपका मोबाइल वगैरह रख लिया गया है, जी जी तो वही चाह रही थी कि थोड़ा सा आप कुछ अपना वर्जन और कुछ बता देती। तो वही चाह रही थी कि थोड़ा सा आप कुछ अपना वर्जन और कुछ बता देती। क्या महिला पर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया? क्या समझौते के बाद उसका बयान बदला गया, या फिर शुरुआती शिकायत ही तथ्यहीन थी? इन सभी सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। मैम, एक और आपने पास पता है प्लस पॉइंट क्या है मैम, कि मेरे को प्रेशर दिलवाया जा रहा है, मतलब यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनके परिचय के होंगे, तो उन लोगों से कि कंप्रोमाइज किया जाए। जरूरत इस बात की है कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। CM हेल्पलाइन में की गई शिकायत, होटल के CCTV फुटेज, पत्रकार से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और वायरल वीडियो, सभी तथ्यों की बारीकी से जांच हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला वही शिकायत करता है या नहीं। किसी भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना और बाद में उससे मुकर जाना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यदि शिकायत सही है तो दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। यदि शिकायत झूठी साबित होती है तो कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों पर भी कार्यवाही होना आवश्यक है, क्योंकि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना आसान है, लेकिन धूमिल हुई छवि को वापस स्थापित करना बेहद कठिन होता है। खैर, पैसा और सत्ता के दबाव में कुछ भी करवाया जा सकता है, पर सच्चाई क्या है यह जनता जान चुकी है।
आइए सुनते हैं आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। वो मतलब वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो पत्रकार है। हेलो, हाँ कौन? न्याय की गुहार से अनीता पांडे बोल रही थी मैडम। हाँ, जो राजीव तिवारी है वो मेरे बड़े भाई के समान है। और पहले तो उन्होंने बहन बहन कह के मेरे से बात की क्योंकि देखो हाँ, और 60 साल मतलब कम से कम वो 60 साल ओल्ड हैं, तो हाँ, इतना तो इंसान डाउट नहीं कर सकता ना कि बाप के समान है तो वो कुछ गलत सोचेगा मेरे बारे में। हाँ, उनकी एज भी देखी जाए, ठीक है, और हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप जितना पहली बार मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं, तो आप जितना पहली बार मिली हैं? फर्स्ट टाइम मिली थी मैम मैं। प्रमोद जी, पिछले करीब 15 दिनों से सोशल मीडिया में आप देखे होंगे जन चौपाल चर्चाएं भी हो रही थी कि राजेंद्र शुक्ला जी के पीए राजीव तिवारी पर महिला ने शिकायत की आरोप लगाया, मीडिया में खबरें आई, उसने भी अपना पक्ष भी रखा था। अचानक उसका बदल जाना किस नज़रिए से आप देखते हैं, और आप भी देखे होंगे, तो क्या है, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ये मामला है, इस मामले को बहुत दिन पहले जो है मेरे पास भी मामला आया था। ये मैंने सुना था कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। वो महिला जो है काफ़ी दिनों से यहाँ घूम रही थी, और क्योंकि दूसरे लोगों से मेरे को संपर्क हुआ और मुझसे उस महिला संपर्क नहीं हो पाया था, तो ये जो हुआ उसको देखा, और फिर जो उसका जो जिस प्रकार से उसका ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो आया जिसको हम लोगों ने सुना और जो देखा, और मैंने ये पता भी किया, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जाके पता किया, तो ये जो बातें उसने बताई है कि जो बात बताई 14 तारीख की बात बताई। 14 तारीख के बाद तो मैंने विष्णु एम्पायर में, मेरी तबीयत खराब थी, मैं आज ही गया था, मैं देखा मैंने 14 तारीख को वहाँ से हट जाना, अपने यहाँ से जो है राजीव तिवारी जी को इन्होंने अपना हटा लेना, और ऑडियो जो वायरल हुआ, तो आजकल क्या है कि सभी जगह पहले भी होता था, कहीं से कोई भी आदमी कहीं से कॉल पे ही बात करते थे, कॉल पे बातें वर्जन ले लेते थे। वर्जन का मतलब ये है कि जब हम अपनी पूरी स्टोरी तैयार कर ले तो हमारा पक्ष लेने की बात होती है। मैं भी कई बार ऐसे फ़ोन पे अपने बातें रखता हूँ, तो मैं अपनी बातें जब रखता हूँ और उस बातों से फिर ये अचानक से ये जो आज मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, एक महिला आ गई है, तो मेरे को तो अभी ये शंका है कि क्या कोई महिला अपनी ऐसी बातें बोल सकती है जो कि अपनी बात जो बता रही है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, ये वो बता रही है कि ऑडियो वायरल हो गया, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो क्या उसने जब बोला था उस वक्त वो सत्य था या फिर अब सत्य है? क्योंकि उसको उस समय तो मालूम नहीं था कि वीडियो वायरल होगा कि नहीं होता। अगर वायरल नहीं हो रहा है, वीडियो वायरल, ये उसको जानकारी, ऑडियो वायरल नहीं होगा, तो वो अपनी बात सत्य बोल रही थी। लेकिन जब उसको मालूम चला कि ऑडियो वायरल हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको जब पलटने का मौका जब हुआ, तो ये जो महिला है, तो आखिरकार ये अभी जहां पर गया होगा वहां पर इस महिला का दोबारा उसी नंबर से कॉल आया था कि मैंने जो है, जो बात ये मीडिया में बोल रहे हैं, ऐसी बात कुछ होती, तो उसके बाद तो मेरे को मालूम चल रहा है कि 181 उसने कंप्लेन की हुई है, आपने आईजी के यहाँ भी कंप्लेन की है, मेरे को थाने से ही मालूम चला, मैं थाने में पूछा तो वाकई में हाँ ये उस दिन की घटना थी। बाद में कि जब जाके वहाँ पर जो है कोशिश की, तो ये सारी चीजें जो हैं होना, ये बड़ा आश्चर्यचकित है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो कैसे। क्योंकि मामला महिला का है और अचानक बदल जाना, इतने गंभीर आरोप गंभीर व्यक्ति के साथ एक उप मुख्यमंत्री के पीए होने के बाद लगाना, फिर बदल जाना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या संभव, कैसे हो सकता है ये चीज़ें? दबाव, धन सत्ता का दबाव, या कोई डर, कैसे बदल गई अचानक? कि ऐसा है कि ये बदलना ये है कि पहले उसके साथ में न्याय नहीं हो रहा था किसी प्रकार का, वो भड़क रही थी, कोई उसको चलाने वाला नहीं था। जब ये बात आई मीडिया पे, जब ये सब जगह सर्कुलेट हुआ लोगों, तो तत्काल उसको जो है 5 से 7 घंटे में सारी रिकवरी हो गई, उसका जांच हो गई। इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र में जो आ रहा है कि या तो वो महिला जो है, अगर यही महिला है तो इसका बदल जाना बड़ा आश्चर्यचकित है। मेरे जैसे लोग जो लोग समाज के पीछे काम करते हैं, तो हम जैसे लोगों को आगे चलकर बहुत देखना होगा कि इस प्रकार के लोग अगर बदल जाएंगे अपनी बात को, तो उन्होंने एक धोखा दिया। और दूसरी चीज जो है बदलना, तो निश्चित तौर से पैसा सत्ता, ये पहले से बोला जा रहा था, मैं भी बोल रहा था कई जगह पे कि पैसा सत्ता जो है इस मामले को पलटेगा। और मेरा जो अनुमान था, मैंने पहले ही सोशल मीडिया में कई जगह पे लिखा मैंने कि ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के मीडिया भी पीड़ितों की मदद नहीं कर पाएगी, आप मदद नहीं कर पाएंगे, एक बार सोचेंगे कि कब क्या कैसे हो जाए। बिल्कुल, ऐसे में क्या है, ये जो मामला आया है, इस पे जो है कभी भी कोई, मेरे साथ में भी 10-100 करोड़ के मामले चल रहे हैं, जिसमें भी राजीव तिवारी का भी नाम आया था, और उस मामले में बहुत सारी महिलाएं थी। अगर ऐसे लोग बोलकर अगर पलट जाएंगे, तो फिर कौन आदमी मदद करने जाएगा? क्या चाहते हैं आप ऐसे मामले में, क्या होना चाहिए? इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिरकार गड़बड़ी कहां से हुई। इस महिला ने कंप्लेन की, लगातार 181 पे की, आईजी के यहाँ जाना पड़ा, इसको एसपी के यहाँ जाना पड़ा,
थाने में गई, थाने में आईजी के यहाँ से थाने में भेजा गया, तो किस डेट पे एप्लीकेशन की उसके बाद जाए, पूरी सीसी कैमरे की पूरी जांच होनी चाहिए। और फिर ये महिला जो है तो इसने यहाँ पर आकर 14 तारीख के पूरी सीसी कैमरा उसके अभी भी मौजूद है। मैं अभी गया था वहां पर विष्णु एम्पायर में, तो वहां पर मौजूद है। और इनका अगर कोई ऐसा भाई बहन का रिश्ता है तो आखिरकार इतना क्या हो गया कि इस प्रकार से ऐसी बातें आ गई, और ये षड्यंत्र है तो आखिरकार ये क्या वो महिला है या नहीं है, ये बड़ा जांच का विषय है। और ऐसे मौके पे ऐसा हो देखकर हम जैसे लोगों को, जो समाज सेवी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आगे से आगाह रहेंगे। किसी की मदद करने से पहले सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे पलट जाएंगे कोई आदमी, या फिर पलट रहा है या फिर राजनीतिक दबाव होता है, तो बड़ा दुखद है।